Hello students, how are you? I think that you will be fine there and you will be studying properly to get good marks. देखिए स्टूडेंट्स, मैथ में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मस्ती से पढ़ते रहिएगा और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट को बस क्लियर करते रहिएगा बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट इज द पावर हमारे पास। तो देखें, आज एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ट्रिपल इंटीग्रेशन पर बेस्ड। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे आई इक्वल टू, इसे आई ले लेंगे, इसे स्टूडेंट्स कैसे रीड करेंगे। देखें, क्वेश्चन को ही रीड कर रहा है। इंटीग्रेट ऑफ e टू द पावर x प्लस y प्लस z with respect to x from 0 to log of 2 with respect to y। अभी यहाँ विद रेस्पेक्ट टू नहीं बोल सकते, ये लिमिट्स किसकी हैं हमें नहीं पता। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको पहले देख लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स वाई और जेड वेरिएबल्स हमें कहाँ से पता चले, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। ये अभी पढ़ के दिखाएंगे, डोंट वरी। मैं अभी रीड करके किस तरीके से रीड करते हैं, रीड ही बहुत से लोग क्या करते हैं, रॉन्गली करते हैं। देखें कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं गड़बड़ नहीं, एवरीथिंग इज ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में पता चल रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में वाई वेरिएबल है, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन से पता चल रहा है जेड। ये तीन एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, एक्स और वाई यूज हुआ, एक्स और वाई यूज हुआ, अच्छा हाइड कर दिया, बचा जेड। तो ये जेड की लिमिट हो गई, जेड इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू। अब जेड को हटा दें, अब क्या बचा, एक्स और वाई। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको, एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स को हाइड कर लो, क्या बचा वाई। ये वाई की लिमिट हो गई, वाई को हटा दिया, अब क्या बचा एक्स। तो जाहिर सी बात है ये एक्स की ही लिमिट है। चलो पहले भी रीड सही कर रहा था, तो कैसे रीड कर रहा था, ई टू द पावर इंटीग्रेट ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड with respect to x from 0 to log of 2 with respect to y from 0 to x and with respect to z from 0 to x plus y। इस तरीके से दिस क्वेश्चन विल बी रेड। तो देखें स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनर मोस्ट के रेस्पेक्ट में क्या कर ले रहे हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इनर मोस्ट में हमारे पास में लिमिट क्या बनी, जेड इक्वल टू बनी, तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से पहले हम स्टूडेंट्स इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 0 टू log of 2। अब हम सिंपली इतना ही लिख करके छोड़ देते हैं, यहाँ 0 टू एक्स प्लस वाई। इसे क्या लिख लें, इसे ऐसे लिख लें, e टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू ई टू द पावर जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। क्योंकि ये भी तो स्टूडेंट्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगे। तो देखें आगे चलते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एज ए कांस्टेंट यूज होगा, और अगर सिर्फ ई टू द पावर जेड होता, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड हो जाता। अब यहाँ पर कांस्टेंट भी लगा हुआ है, तो कांस्टेंट जैसे के लगा हुआ है तो कांस्टेंट के आ जाएगा।
यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, e टू द पावर x प्लस वाई, क्योंकि e टू द पावर x प्लस वाई विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो देखें आगे चलते हैं, e टू द पावर x प्लस वाई इंटू e टू द पावर z का z के रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन e टू द पावर z ही रहेगा। हमारे पास में क्या लिमिट है, 0 से x प्लस वाई, 0 टू x प्लस वाई dx dy z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमने z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो z के स्थान पर ही अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखें 0 टू log ऑफ 2, 0 टू x e टू द पावर x प्लस वाई, ये पहले क्या पुट कर लें, अपर लिमिट z के स्थान पर e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर 0 dx dy। ये यहाँ रख करके मैं यहाँ आ जाता हूँ। देखें स्टूडेंट्स क्या करूँगा, इसे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या आया 0 टू log ऑफ 2 और 0 टू log ऑफ 2, 0 टू x, और ये स्टूडेंट्स क्या आया e टू द पावर 2x प्लस 2y, और माइनस ये 1 है तो ये e टू द पावर x प्लस वाई आया dx dy। अब आगे देखते हैं इसे क्या लिखते हैं, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इसे लिख लेते हैं e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2y माइनस इसे क्या लिख लें, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y dx dy। अब स्टूडेंट्स देखें इस लिमिट के लिए y की लिमिट है ये, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो 0 टू log ऑफ 2, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो e टू द पावर 2x एक कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2y अपॉन 2 हो जाएगा। तो e टू द पावर 2y अपॉन 2 क्यों हो गया स्टूडेंट्स, देखें इंटीग्रेशन e टू द पावर ax प्लस b x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन a e टू द पावर ax प्लस b होता है। तो हमारे पास में y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 अपॉन में आ गया, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट a था तो a अपॉन में आया, और बाकी ax प्लस b था, ax प्लस b एज इट इज रहा, तो e टू पावर यहाँ पर 2y है तो 2y एज इट इज रहेगा। ये इंटीग्रेट हो गया y के रेस्पेक्ट में, माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y रहेगा। क्या हमारे पास में लिमिट है 0 टू x, 0 टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या करेंगे, हमने अभी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, तो y के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करें 1 अपॉन 2 ये वाला e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x, इस y के स्थान पर x पुट कर दिया, माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, क्योंकि y के स्थान पर x पुट कर दिया, माइनस अब 0 पुट करें। तो स्टूडेंट जब 0 पुट करेंगे तो देखें ब्रैकेट 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x एज इट इज रहेगा, और e टू द पावर 2 इंटू 0 e टू द पावर 0 हो जाएगा, और e टू द पावर 0 इज 1, तो e टू द पावर 2x इंटू 1 यही रहेगा, माइनस e टू द पावर x e टू द पावर 0 पुट करें, x y की जगह 0 पुट करें, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो e टू द पावर x ही रहेगा, और ये dx बचा। अब
आगे इसके लिए हटा देता हूँ, रब किए देता हूँ। देखें ये सॉल्व होने जा रहा है स्टूडेंट्स। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो बस कमेंट्स कीजिएगा और अपने समस्या का क्या कर लीजिएगा, सोल्यूशन ले लीजिएगा मेरे से। घबराने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं 0 से log of 2। ये क्या हुआ हमारे पास में 1/2 e to the power 4x हो गया। e to the power 2x, e to the power 2x बेस सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो 4x इंटू माइनस, सॉरी ये क्या हो गया e to the power 2x, और ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस 1/2 e to the power 2x, और ये क्या हो जाएगा प्लस e to the power x dx। इसे और सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, उसके बाद ही फिर, क्योंकि लिमिट बहुत बड़ी हो जाती है रखते थे, नहीं तो 1/2 e to the power 4x माइनस ये -1, ये -1/2, तो -3/2 e to the power 2x प्लस ये e to the power x एज इट इज रहा dx। अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 इसका इंटीग्रेशन 1/4 e to the power 4x माइनस 3/2 to 1/2 e to the power 2x प्लस e to the power x, लिमिट 0 से log of 2। आगे सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया 1/8 e to the power 4 log of 2 माइनस ये क्या हुआ 3/4 e to the power, सॉरी मिस्टेक होने जा रही थी, बच गई e to the power 2 log of 2, x की क्या पुट कर दिया, इस x की log of 2 पुट कर दिया, प्लस e to the power log of 2, ये अपर लिमिट पुट करी, माइनस लोअर लिमिट पुट करें, ब्रैकेट लगा लेते हैं जिससे मिस्टेक ना हो। देखिए यहाँ पर 1/8 e to the power 0, और e to the power 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो गई 1 हो गई, माइनस 3/4 e to the power 0 ये भी 1 हो गई, प्लस 1 ये हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, रब कर देते हैं। देखिए सॉल्व होने जा रहा है क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ समझ में आएगा आपके। किसी भी प्रकार की बस स्टूडेंट्स की बात मैं बार बार बोलूँगा, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। 1/8 आई का टू क्या आ रहा है 1/8 e to the power log of 2 to the power 4, 2 to the power 4 माइनस 3/4 e to the power log of 2 to the power 3, सॉरी ये 2 है स्टूडेंट्स, तो 2 to the power 2 होगा, 2 to the power 2 प्लस ये एज इट इज रहेगा e to the power log of 2। आगे चलते हैं, माइनस इसे अंदर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 8 एलसीएम 1 माइनस ये 6 हो गया, ये प्लस 8 क्या आया स्टूडेंट्स 1/8। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये क्या है हमारे पास में a to the power log of x to the base a, तो ये स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन होता है x। तो यहाँ पर हमारे पास में बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, log of 2 to the power 4 to the base e है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा 2 to the power 16, 2 to the power 16 माइनस 3/4, ये क्या हो जाएगा सिर्फ 2 to the power 4 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा सिंपली 2, और यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट्स 9 हो गया, 9 माइनस 6, तो 3/4
8 हो गया, और 3/8 प्लस का हुआ तो ये माइनस का 3/8, ये लिख दिया गया स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं क्या हुआ स्टूडेंट्स। यहाँ मिस्टेक करती, ये क्या होगा, e to the power log of 2 to the power 4 to the base e, 2 to the power 4, यहाँ सही है। यहाँ 2 to the power 4 16, 2 और ये 4 से 4 कैंसिल, 3 प्लस 2 माइनस 3/8, ये 4 माइनस 3 1 माइनस 3/8, 8 एलसीएम ले ले, 8 माइनस 3 विल बी 5/8। और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, आप लोग बड़ा कंजूसी करते हैं कमेंट्स करने में, लाइक करने में और शेयर करने में। तो शायद ये सोचते होंगे किसी और स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स ना आ जाएं, उसके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर ना हो जाएं। तो स्टूडेंट इतना सेल्फिश नहीं बनना है, आपको औरों की भी हेल्प करना है। तो इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा, और स्टूडेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ये सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मोटिवेशन देता है, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।